क्लास 10th का एक्सरसाइज है 1.2 एनसीईआरटी बुक का। अब इसमें एक टॉपिक है, पहला पॉइंट है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या होता है? तो क्या होता है, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी फैक्टराइज्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। तो एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी फैक्टराइज्ड एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। तो कोई भी कंपोजिट नंबर हो उसको हम प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट में फैक्टराइज कर सकते हैं। प्राइम नंबर क्या होता है हमें मालूम ही है। प्राइम नंबर क्या होता है, ऐसे नंबर जो केवल खुद से और वन से डिविजिबल हो उनको क्या बोलते हैं हम, प्राइम नंबर। कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, प्राइम नंबर को छोड़कर जो भी नंबर होते हैं उन्हीं को क्या बोलते हैं हम, कंपोजिट नंबर बोलते हैं। तो प्राइम फैक्टर्स का मतलब क्या होता है, जैसे 92 है, 92 को अगर हम फैक्टराइज करते हैं, जैसे 92 को हम फैक्टराइज करते हैं इस तरह से, 92 को पहले हमने 2 से डिवाइड किया तो यहाँ पर क्या आ गया 46, फिर 2 से डिवाइड किया तो क्या आ गया 23। तो इसका मतलब 92 इक्वल टू क्या आ गया, 2 इंटू 2 इंटू 23। तो 92 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 3, जहाँ पर 2 और 3 क्या है, प्राइम नंबर्स हैं, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 का स्क्वायर इंटू 3, जहाँ पे 2 और 3 क्या है, प्राइम नंबर्स हैं। ऐसे ही जैसे अगला एग्जांपल है, हम मान लेते हैं 210। तो अगर 210 को सब फैक्टराइज करते हैं तो क्या आ जाता है, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। अब यहाँ पर देखते हैं 2, 3, 5 और 7 ये सभी क्या है, प्राइम नंबर्स हैं, और 210 क्या था, कंपोजिट नंबर। तो यही है हमारा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी फैक्टराइज्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। अब क्या है, फाइंडिंग एचसीएफ एंड एलसीएम यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। एचसीएफ और एलसीएम हम क्लास 3rd से या 4th से ही सॉल्व करते आ रहे हैं, पर यहाँ पर हमें सॉल्व करना है फैक्टराइजेशन से, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो एचसीएफ कैसे फाइंड करेंगे हम, एचसीएफ क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर इन द नंबर। एचसीएफ क्या होता है, इन दी नंबर्स होता है ये प्रोडक्ट। एचसीएफ क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर्स इन दी नंबर्स। तो एचसीएफ क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर, मतलब स्मॉलेस्ट पावर का प्रोडक्ट, ऑफ ईच कॉमन प्राइम, ऑफ ईच मतलब हर एक कॉमन प्राइम फैक्टर्स, जो नंबर्स होते हैं उनके हर एक कॉमन जो नंबर्स होते हैं उनके स्मॉलेस्ट पावर को हम क्या बोलते हैं, एचसीएफ बोलते हैं। और एलसीएम क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर। एलसीएम क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर। अब इसको हम अपने एक्सरसाइज से क्वेश्चन से सॉल्व करते हैं, तब ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। एक्सरसाइज 1.2 है, क्वेश्चन नंबर 1 है, एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। हर एक नंबर को प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट में रिप्रेजेंट करना है। तो पहला क्या है 140, सेकंड क्या है 156, थर्ड 3825, फोर्थ क्या है 5005 और फिफ्थ क्या है 7429। तो जैसे अगर हम पहले बात करते हैं, पहला फर्स्ट क्वेश्चन क्या है 140, इसको क्या करना है, हमें प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स में लिखना है। तो क्या हो जाएगा 140 को अगर 2 से डिवाइड किया तो क्या आ गया 70 को 2 से डिवाइड किया तो 35 और 35 को 5 से डिवाइड किया तो क्या आ गया 7। तो इस हिसाब से 140 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, और ये क्या आ जाएगा 2 की पावर 2 इंटू 5 इंटू 7। तो ऐसे ही हम 156, 3825, 5005 और 7429 को भी फैक्टराइज कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप और नंबर कीजिए, मैं थर्ड नंबर सॉल्व कर देता हूँ। थर्ड नंबर क्या है 5005, इसको मैं फैक्टराइज कर देता हूँ। 5005 को हम फैक्टराइज करते हैं, यह है हमारा 5005
तो पहले हम इसको 5 से डिवाइड करते हैं, क्योंकि ये 2 3 इन सभी नंबर से डिविजिबल होगा नहीं। तो 5 से पहले डिवाइड करते हैं तो हमें क्या मिल जाता है 1001। उसके बाद 5 के बाद हम 7 से इसको डिवाइड करते हैं तो कितना आएगा यहाँ पर 1 एंड 4 एंड 3, तो क्या आ गया 143। अब 143 को हम डिवाइड करेंगे यहाँ पर 11 से तो कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा। तो यहाँ पर 5005 को हम क्या लिख सकते हैं 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। अब 5 7 11 13 ये सभी क्या है प्राइम नंबर्स हैं। तो यहाँ पर 5005 को भी हमने सब फैक्टराइज कर दिया। ये फोर्थ पार्ट था, बाकी सेकंड थर्ड और ये फिफ्थ आप लोग कर लेंगे, काफ़ी आसान है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्वेश्चन 2 है फाइंड HCF एंड LCM एंड वेरीफाई दैट LCM इंटू HCF इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो पहले हमें LCM और HCF फाइंड करना है और उसके बाद वेरीफाई करना है कि अगर हम LCM और HCF को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या मिल जाता है, उन दोनों नंबर के प्रोडक्ट के इक्वल हो जाता है। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पर 26 और 91। तो 26 और 91 का हमें क्या फाइंड करना है, HCF और LCM पहले फाइंड करेंगे हम। तो 26 को अगर हम फैक्टराइज करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर क्या आ जाता है 2 इंटू 13 आ जाता है। और अगर हम 91 को फैक्टराइज करते हैं तो 91 का क्या आ जाता है 7 इंटू 13। तो 26 को फैक्टराइज किया 2 इंटू 13, 91 को फैक्टराइज किया 7 इंटू 13। अब क्या फाइंड करना हमें HCF। तो HCF ऑफ 26, 91, HCF क्या होगा यहाँ पर, तो देखते हैं HCF क्या होता है प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम। यहाँ पर कॉमन प्राइम नंबर कौन है, यहाँ पर 13 क्या है कॉमन प्राइम नंबर है और इसका स्मॉलेस्ट पावर, तो दोनों का ही पावर क्या है 1 है। तो HCF यहाँ पर क्या आ जाएगा 13 की पावर 1 इक्वल टू 13। तो HCF क्या मिल गया हमें 13। अब हमें क्या फाइंड करना है LCM, और LCM क्या होता है किसका LCM 26 और 91 का। तो क्या होगा प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर, प्रोडक्ट ऑफ LCM क्या होता है प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर। देखिए HCF में क्या था कॉमन प्राइम फैक्टर था और LCM में क्या है केवल ईच प्राइम फैक्टर है, मतलब हर एक का हमें मल्टीप्लाई करना है यहाँ पर हर एक प्राइम फैक्टर को। तो 26 और 91 का हम देखते हैं पहले क्या है, यहाँ पर LCM फाइंड करना है। तो ग्रेटेस्ट पावर, तो 2 का पावर क्या है वहाँ पर 1 है तो यही ग्रेटेस्ट पावर हुआ, 7 भी अकेला है और 13 अब यहाँ पर क्या है 13 कॉमन है तो यहाँ पर क्या कर लेंगे हम इंटू 13। अब इन तीनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 32 इंटू 7 इंटू 13 और इन तीनों को मल्टीप्लाई किया तो क्या हमें क्या मिल गया 182। अब हमें क्या वेरीफाई करना है, हमें वेरीफाई करना है HCF इंटू LCM इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर। तो HCF कितना आया है, HCF आया है 13 और LCM कितना आया है 182। तो क्या आ गया 13 इंटू 182 इक्वल टू यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ नंबर कौन है 21 और 91, 26 और 91। तो 13 और 182 को मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया 2366 और इनको भी मल्टीप्लाई किया तो सेम वही आ गया 2366। LHS इक्वल टू क्या मिल गया हमें RHS। तो ये हमारा क्या हो गया प्रूव्ड भी हो गया जो हमें प्रूव करना था और हमने LCM और HCF भी यहाँ पर फाइंड कर लिए। अब अगला क्वेश्चन है हमारा 510 और 92 का पहले हमें HCF और LCM फाइंड करना है और उसके बाद उस थ्योरम को हमें प्रूव करना है। तो क्या करेंगे पहले हम 510 को फैक्टराइज करेंगे। 510 को फैक्टराइज करते हैं कैसे, यहाँ पर कर देता हूँ मैं। 510 को पहले मैं 2 से डिवाइड करते हूँ तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 255। अब 255 को हम डिवाइड करते हैं 5 से तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 51 और 51 को 3 से डिवाइड कर दिया तो यहाँ पर क्या आ गया 17। तो 510 को हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। अब ऐसे ही 92 को भी हमें फैक्टराइज करना होगा। तो 92 को जब फैक्टराइज करते हैं 2 से डिवाइड किया तो क्या आ गया यहाँ पर 46, 2 से डिवाइड किया तो 23। अब यहाँ पर क्या आ गया 2 इंटू 23 और इसको क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 2 इंटू 23 लिख सकते हैं। और 510 को हम ऐसे ही रहने देंगे क्योंकि यहाँ पर कोई भी नंबर रिपीट नहीं कर रहा है इस तरह से। तो क्या लिखेंगे हम HCF ऑफ
510 एंड 92। 510 और 92 का एचसीएफ क्या होगा, यहाँ पे एचसीएफ देखते हैं फिर से। प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम, स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम। तो यहाँ पर कॉमन नंबर कौन है, 2, और यहाँ भी कौन है 2, और इसमें स्मॉलेस्ट कॉमन नंबर कौन है 2, और यहाँ भी क्या है 2, दोनों में ही क्या है 2 है, इसलिए 2 2 क्या हुआ, दोनों में कॉमन हुआ, और कोई भी नंबर यहाँ पर कॉमन नहीं है। तो क्या हो गया, प्रोडक्ट ऑफ कॉमन प्राइम, कॉमन प्राइम कौन है 2 है, और इनका स्मॉलेस्ट पावर, तो स्मॉलेस्ट पावर यहाँ पर क्या है 1, तो 2 की पावर 1 इक्वल टू क्या आ गया 2, तो इनका एलसीएम कितना आ गया 2। और एलसीएम ऐसे ही फाइंड करेंगे 510 और 92 का, तो ये क्या आ जाता है एलसीएम, प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर, ईच प्राइम फैक्टर के जो पावर है उसका ग्रेटेस्ट पावर। तो यहाँ पर देखते हैं 2 स्मॉलेस्ट पावर है, तो इस 2 की पावर 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे हम। उसके बाद 3 अकेला है, 5 17 और 23, 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू क्या आ जाएगा 23, और इन सभी को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 23,460। और यहाँ से अब हमें प्रूव करना है एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू, हमें प्रूव करना है 510 इंटू 92। तो एचसीएफ की वैल्यू क्या है 2 और एलसीएम 23,460, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है हमें 510 इंटू 92। इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें यहाँ पर क्या मिलता है 46,920, और यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं तो 46,920। तो ये क्या हो गया हमारा प्रूव्ड हो गया। अब इसी का थर्ड पार्ट है यहाँ पर 336 और 54, इसको भी सॉल्व कीजिए आप लोग, कोई डाउट हो तो कमेंट में बताइए। क्वेश्चन 3 है, फाइंड एचसीएफ एंड एलसीएम यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। तो पहला क्या है 12 15 है 21, सेकंड है यहाँ पर 17 23 29, थर्ड है 8 9 एंड 25। इन सभी का हमें क्या फाइंड करना है एचसीएफ और एलसीएम प्राइम फैक्टराइजेशन से। तो पहला है हमारा 12 15 और 21, 12 15 21। 12 को अगर हम फैक्टराइज करते हैं तो क्या आ जाता है 2 इंटू 2 इंटू 3, मतलब 2 की पावर 2 इंटू 3। 15 को अगर हम फैक्टराइज करते हैं तो सिंपल हमें क्या मिल जाता है 3 इंटू 5, और 21 को फैक्टराइज करते हैं तो क्या मिल जाता है 3 इंटू 7। अब क्या फाइंड करना है हमें एचसीएफ फाइंड करना है। तो एचसीएफ ऑफ 12, 15, 21, एचसीएफ क्या होता है प्राइम फैक्टर है, प्राइम फैक्टर हमने फाइंड कर लिया। अब इसमें जो कॉमन है, जो तीनों में कॉमन है, तो कौन कॉमन है 3, तो 3 की पावर कितनी है 1, तो एचसीएफ कितना आ गया 3। एलसीएम क्या होता है, एलसीएम 12, 15, 21, एलसीएम क्या होता है, पहले जो कॉमन है उसको लिख लो, कॉमन कौन है 3, अब उसके बाद जो बाकी और प्राइम फैक्टर हैं उनको भी मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या है 2 की पावर 2 इंटू 5 इंटू 7। तो यहाँ पर क्या है कॉमन जो वैल्यू है उनको हमने एक बार मल्टीप्लाई किया, बाकी सभी वैल्यू को जो नॉन कॉमन है उनको हमने मल्टीप्लाई कर लिया। तो यहाँ पर 3 इंटू 2 की पावर 2 इंटू 5 इंटू 7, इन सभी को मल्टीप्लाई किया तो हमें क्या मिल गया यहाँ पर 420। तो एचसीएफ 3 और एलसीएम क्या मिल गया 420। अब ऐसे ही इसका सेकेंड पार्ट है, सेकेंड क्या है 17 23 एंड 29। 17 23 और 29 का अगर हम फैक्टराइज करते हैं तो यहाँ पर 17 क्या है प्राइम नंबर है, तो इसलिए क्या आ जाएगा 1 इंटू 17 ही केवल आएगा। 23 भी क्या है प्राइम नंबर है, तो 1 इंटू 23, और 29 भी क्या है प्राइम नंबर है, तो क्या लिखेंगे 1 इंटू 29। तो यहाँ से एचसीएफ ऑफ 17, 23, 29 क्या आ जाएगा सिर्फ 1, क्योंकि 1 ही इन तीनों में कॉमन है। ऐसे ही एलसीएम क्या मिल जाएगा 17 ऑफ 23 ऑफ 29, क्या करेंगे 17 इंटू 23 इंटू 29, तीनों को डायरेक्ट हम मल्टीप्लाई कर देंगे, यही क्या मिल जाएगा इनका एलसीएम मिल जाएगा। और इनको मल्टीप्लाई करने पर हमें क्या मिला 11,339। तो पहला और दूसरा क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया। अब इसका थर्ड पार्ट है 8 9 और 25, इसको सॉल्व कीजिए, कोई डाउट हो तो कमेंट में बताइए। क्वेश्चन नंबर 4 है, गिवन डैट एचसीएफ ऑफ 306, 657 इक्वल टू 9, मतलब 306 और 657 का एचसीएफ कितना दिया है 9, तो क्या फाइंड करना है फाइंड एलसीएम ऑफ 306, 657, मतलब इसका हमें एलसीएम फाइंड करना है। तो हम जानते हैं यहाँ पर एचसीएफ इंटू एलसीएम, एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ टू नंबर क्या होता है प्रोडक्ट
ऑफ नंबर, क्या हो जाता है, प्रोडक्ट ऑफ नंबर। तो यहाँ से क्या आ गया, HCF ऑफ 306,657 इंटू LCM ऑफ 306,657 इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर। तो यहाँ पे नंबर कौन है, 306 और 357, ये दोनों नंबर हैं। अब यहाँ पर HCF कितना दिया है, 9, तो क्या आ जाएगा 9 इंटू LCM 306,657 और यहाँ से क्या आ गया 306 अपॉन 657 और यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, LCM ऑफ 306,657 इक्वल टू 306 अपॉन 657 अपॉन 9। ये 9 क्या आ जाएगा, डिनोमिनेटर में आ जाएगा और इस 9 को यहाँ पर डिवाइड किया तो यहाँ से क्या मिल गया हमें, 34। 9 से 306 को डिवाइड किया तो क्या मिल गया, 34 इंटू 657 है और 34 इंटू 657 इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिल जाएगा, 22,338। तो यहाँ से हमें मिल गया LCM ऑफ 306 657 इक्वल टू 22,338। अब क्वेश्चन नंबर 5 है, चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड बिट द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। अब यहाँ पर चेक करना हमें, क्या 6 की पावर n का एंड क्या होगा, 0 होगा, जबकि n क्या है, कोई भी नेचुरल नंबर है। मतलब क्वेश्चन ये पूछा गया है कि हमें चेक करके बताना है कि 6 की पावर n कोई नंबर है, 6 की पावर n क्या है, कोई भी नेचुरल नंबर है, इसका एंड मतलब इसका यूनिट डिजिट 0 होगा या नहीं होगा, ये हमें बताना है यहाँ पर। तो क्या होगा, कैसे सॉल्व करेंगे इसको, तो क्या लिखेंगे हम, इफ नंबर 6 की पावर n फॉर एनी नेचुरल नंबर n, नेचुरल नंबर n एंड विथ 0। तो क्या मान लिया हमने, क्या कैसे लिखा, कैसे किया, इफ़ नंबर 6 की पावर n फॉर एनी नेचुरल नंबर n एंड विथ 0। अगर 6 की पावर n कोई नंबर है, एक नंबर है किसी नेचुरल नंबर n के लिए जिसका एंड नंबर क्या है, 0 है, तो क्या होगा, देन इट मस्ट बी डिविजिबल बाई 5। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये 5 से डिविजिबल होगा। क्यों, क्योंकि अगर कोई भी नंबर है जिसके एंड में 0 है तो वो नंबर क्या होता है, हमेशा 5 से डिविजिबल होता है। तो अगर 6 की पावर n का एंड नंबर 0 है तो ये भी 5 से क्या होना चाहिए, डिविजिबल होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या हुआ, इट मीन्स प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 की पावर n मस्ट कंटेन 5। तो क्या होना चाहिए, 6 की पावर n का अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो उसमें हमें 5 जरूर मिलना चाहिए। पर यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, इट्स नॉट पॉसिबल, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्यों, बिकॉज 6 की पावर n इक्वल टू क्या होता है, 3 इंटू 2 की पावर n, मतलब 3 की पावर n इंटू 2 की पावर n। मतलब यहाँ पर क्या होता है, 6 की पावर n को अगर हम फैक्टराइज करते हैं तो क्या मिलता है हमें, 3 की पावर n इंटू 2 की पावर n। सो फैक्टर ऑफ 6 की पावर n आर ओनली 3 एंड 2। मतलब 6 की पावर n का फैक्टर क्या मिला, सिर्फ 3 एंड 2 मिला। इसका मतलब क्या हो गया, सो फैक्टर ऑफ 6 की पावर n इज नॉट 5। तो 6 की पावर n का फैक्टर 5 नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ, सो 6 की पावर n कैन नॉट एंड विथ 0। मतलब 6 की पावर n के एंड में 0 नंबर नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, एक्सप्लेन वाई 6 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर्स। मतलब हमें ये प्रूव करना है ये दो नंबर क्या है, कंपोजिट नंबर है। तो पहला नंबर क्या है, 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13
अगर इनसे हम 13 कॉमन कर लेते हैं, इन दोनों नंबर से हम 13 कॉमन कर लेते हैं तो क्या मिलता है हमें 7 इंटू 11 प्लस 1। और यहाँ से क्या आ जाएगा 13, 7 इंटू 11 क्या आ जाएगा 77 प्लस 1, और ये क्या आ गया 13 इंटू 78। तो मतलब कोई भी नंबर अगर फैक्टराइज हो जाए और उसके फैक्टर में 1 और वो नंबर खुद के अलावा कोई दूसरा नंबर मिले तो वो नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर होता है। पर यहाँ पर क्या हो रहा है, अगर इसको हमने फैक्टराइज किया तो यहाँ पे इसके फैक्टर में क्या मिल रहा है 13 और 78, तो इसलिए ये नंबर क्या है, कंपोजिट नंबर है। तो क्या लिखेंगे हम, फैक्टर ऑफ 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 इज 13 इंटू 78। अगर हम 78 को और फैक्टराइज करें तो और भी नंबर मिलेंगे हमें। सो इट्स ए कंपोजिट नंबर। तो ये क्या है, एक कंपोजिट नंबर नहीं है, मतलब प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि ये फैक्टराइज हो गया तो प्राइम नंबर नहीं है, तो प्राइम नंबर नहीं है तो क्या है, ये कंपोजिट नंबर है। ऐसे ही अगला नंबर है 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। यहाँ से हम 5 कॉमन कर लेते हैं तो क्या मिलता है 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 और क्या मिल जाता है +1। तो ये नंबर में क्या मिल गया हमें, 5 का मल्टीपल मिल गया, 5 का मल्टीपल और बाकी ये नंबर। तो ये नंबर भी क्या है, कंपोजिट नंबर है। कंपोजिट नंबर सेम इसी के जैसे, क्योंकि यहाँ पर भी क्या मिल गया, एक फैक्टर मिल गया, 5 से मल्टीप्लाई हो रहा है, 5 से मल्टीप्लाई का मतलब क्या हुआ, फैक्टर मिल गया, तो मतलब ये नंबर भी क्या है, कंपोजिट नंबर है। क्वेश्चन नंबर 7 है, देयर इज ए सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पोर्ट फील्ड। कोई स्पोर्ट फील्ड है, उसके चारों तरफ कोई सर्कुलर पाथ है। सोनिया टेक्स 18 मिनट टू ड्राइव 1 राउंड। सोनिया एक राउंड को 18 मिनट में कंप्लीट करती है। वाइल रवि टेक्स 12 मिनट, जबकि रवि 12 मिनट में एक राउंड कंप्लीट करता है। फॉर द सेम उसी सेम सर्कल के लिए, सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट। हम मान लेते हैं कि दोनों एक ही पॉइंट से स्टार्ट करते हैं, एंड एट द सेम टाइम, और सेम टाइम पर भी स्टार्ट करते हैं, एंड गो इन दी सेम डायरेक्शन, और सेम डायरेक्शन में भी जाते हैं। आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। तो पूछा गया है कितने मिनट के बाद दोनों स्टार्टिंग पॉइंट पे फिर से मिलेंगे। तो मान लेते हैं ये क्या है, एक सर्कुलर पार्क है, वो इसके चारों तरफ क्या है, एक सर्कुलर पाथ भी है यहाँ पर इस तरह से। ये यहाँ पर सोनिया और रवि दोनों ही एक पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट, दोनों ही सेम पॉइंट से स्टार्ट करते हैं, एंड सेम टाइम में, एंड सेम डायरेक्शन मतलब इसी डायरेक्शन में जाते हैं, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में स्टार्ट करते हैं। अब क्या हो रहा है, सोनिया एक राउंड को कंप्लीट करने में 18 मिनट, जबकि रवि एक राउंड को कंप्लीट करने में 12 मिनट का टाइम लेता है। तो क्या फाइंड करना है, आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स दे विल मीट अगेन द स्टार्टिंग पॉइंट। मतलब सोनिया ने भी स्टार्ट किया इस तरह से और रवि ने भी स्टार्ट किया यहाँ से। तो क्या होता है, सोनिया एक राउंड पूरा यहाँ से फिर यहाँ पर पहुँचने में 18 मिनट, जबकि रवि फिर से एक राउंड कंप्लीट करने में 12 मिनट लगाता है। तो क्या फाइंड करना हमें कि किस टाइम के बाद, कितने मिनट के बाद दोनों एक बार फिर से एक ही पॉइंट पर होंगे। तो इस केस में क्या करेंगे हम, इस केस में हम दोनों का एलसीएम फाइंड करेंगे। एलसीएम ऑफ 18 एंड 12, 18 और 12 का अगर हम एलसीएम फाइंड कर लेंगे तो हमें वो टाइम मिल जाएगा जब दोनों ही एक दूसरे को उसी पॉइंट पर फिर से मिलेंगे। तो क्या हो जाएगा, 18 को हम फैक्टराइज करते हैं तो 18 क्या आ जाता है 2 इंटू 3 इंटू 3। 18 को जब हम फैक्टराइज करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 इंटू 3 और 12 को फैक्टराइज करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 इंटू 3। और यहाँ से क्या आ जाएगा 2 इंटू 3 की पावर 2, और यहाँ से क्या आ जाएगा 2 की पावर 2 इंटू 3। तो एलसीएम ऑफ 18, 12 क्या होता है, जो दोनों में कॉमन है, कॉमन कौन है 2 और 2 की पावर 2। तो इसमें कॉमन में हाईएस्ट पावर कौन है 2 की पावर 2, और 3 कॉमन है तो 3 की हाईएस्ट पावर कौन है 2। तो क्या आ जाएगा 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2, 4 इंटू 9 इक्वल टू क्या आ जाएगा 36 मिनट। तो दोनों ही 36 मिनट के बाद एक ही पॉइंट पर फिर से होंगे। तो ये हमारा था एक्सरसाइज 1.2 का एनसीईआरटी का क्वेश्चन था। सारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए, कुछ क्वेश्चन 1-2 क्वेश्चन इसमें अनसॉल्व्ड हैं, आप लोग उसको सॉल्व कीजिए।